अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर में 8वीं पे कमीशन के वफद की आमद बज़ाहिर एक खुशगवार लम्हा है। सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, सेहत के शोबे और दिगर महकमों में काम करने वाले लाखों मुलाजमीन इस पेशरफ्त को बरसों की जदोजहद के बाद मिलने वाली राहत के तौर पर देख रहे हैं। महंगाई ने जिस तेजी से रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बनाया है, इसमें तनख्वाहों का हकीकी कद्र में कम होना मुलाजमीन के लिए एक मुस्तकिल मसला बन चुका था। ऐसे में इस कमीशन की आमद ने उम्मीद की फजा जरूर पैदा की है। इस खुशी की लहर में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत भी मुतमईन दिखाई देती है। एक मुतमईन सरकारी अमला इंतजामिया के लिए न सिर्फ बेहतर कारकर्दगी की जमानत होता है, बल्कि समाजी बेचैनी में भी कमी लाता है। ताहम इस वक्ती सुकून के पीछे एक ऐसी माली हकीकत मौजूद है जिसे नजरअंदाज करना मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एदाद शुमार खुद एक खामोश मगर सख्त सवाल बनकर सामने खड़े हैं। जम्मू कश्मीर का साल 2026-27 का मजमूई बजट तकरीबन 1,27,000 करोड़ रुपए पर वो मुश्तमिल है, लेकिन इसमें से खित्ते की अपनी कमाई इंतहाई महदूद है। टैक्स के जरिए हासिल होने वाली आमदनी 20,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है, जबकि नॉन टैक्स जराए से आने वाली रकम 11,000 करोड़ रुपए के आसपास सिमट जाती है। इस माली ढांचे की असल बुनियाद मरकज से मिलने वाली ग्रांट्स हैं, जो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। इसके बावजूद अखराजात का हुजम तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। तनख्वाहें, पेंशन और सूद की अदायगियां मिलकर सरकारी खजाने पर मुसलसल दबाव डाल रही है। सिर्फ तनख्वाहों पर सालाना तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि पेंशन का बोझ 16,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। नतीजतन तरक्याती कामों के लिए बचने वाली रकम निहायत महदूद रह जाती है, जिसका असर बराह रास्त अवामी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मौका पर पड़ता है। ऐसे में 8th पे कमीशन की सिफारिशात के बाद अगर तनख्वाहों में 20 से 40% तक इजाफा होता है, तो ये बोझ कई गुना बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनमें महकमाती अमला, पब्लिक सेक्टर इदारे, मुकामी बल्दियाती इदारे और इमदाद याफ्ता इदारों के मुलाजमीन शामिल हैं। एक मामूली सा इजाफा भी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का इजाफी दबाव डाल देता है, जबकि पेंशन का असर चंद बरसों बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। फिलहाल ये बोझ बड़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी की हैसियत रखता है, लेकिन ये सहारा मुस्तकिल नहीं। रियासती दर्जा बहाल होने के बाद माली जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर मुकामी हुकूमत के कंधों पर आ जाएंगी। सवाल यह है कि क्या महदूद आमदनी के साथ बढ़ते हुए अखराजात को संभालना मुमकिन होगा? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी तस्वीर का एक और पहलू भी है, जिस पर आम तौर पर कम बात की जाती है, और वो है निजी शोबा यानी प्राइवेट सेक्टर। यानी सरकारी तनख्वाहों में नुमाया इजाफा पूरी लेबर मार्केट को मुतासिर करता है। वहीं निजी यानी प्राइवेट इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन भी सरकारी स्केल को वो मायार बनाकर अपनी उजरत में इजाफे का मुतालबा वो करते हैं। यानी होटल इंडस्ट्री, तामीराती शोबा, छोटे कारोबार और निजी कंपनियां पहले ही कमजोर मईशत और महदूद तलब का सामना कर रही हैं।
ایسے میں اضافی تنخواہی دباؤ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری اور سرکاری بندشوں کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ بحث سرکاری ملازمین کے لیے حق کے خلاف نہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں مناسب تنخواہ ایک بنیادی حق ہے اور اس سے انکار کرنا ممکن بھی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس فیصلے کے طویل المدتی اثرات سے نپٹنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ آمدنی بڑھانے کے لیے ذرائع ٹیکس اصلاحات، قدرتی ریٹائرمنٹ کے ذریعے عملے کی تعداد میں توازن اور پنشن نظام میں بہتری جیسے اقدامات کے بغیر یہ مالی دباؤ مستقبل میں ایک بڑے بحران کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ آج خوشی کا اظہار فطری ہے، لیکن کل کے لیے تیاری اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر آج صرف تالیاں بجائی گئیں اور حساب کتاب کو نظر انداز کیا گیا تو آنے والا وقت سخت سوالات لے کر آئے گا۔ ایک ذمہ دار حکومت وہی ہوتی ہے جو جشن کے لمحوں میں بھی آنے والے دنوں کی حقیقتوں سے نظریں نہ چرائے۔ جموں کشمیر کے لیے یہ وقت جشن اور احتساب دونوں کا ہے، کیونکہ اصل امتحان خوشی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یا ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔